इंडियाज गॉट टैलेंट से रिलेटेड फिलहाल के टाइम में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उस पे अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्रिएटर समीर रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि फुकरा इंसान अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ ये कहा। तो अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आया था मेंबरशिप पे, एंड वहां पर कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे। रेबल किड, समीर रैना एंड बियर बाइसेप्स, इनके अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा आउटरीच हुआ है, एफआईआर भी हुई है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आपका क्या टेक है? देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप्स सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, इस स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समीर रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था। वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है। इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा और सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन। लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है, एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट। तो यहाँ तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, ये कैसा, मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट। भाई कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है, एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट टैलेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट टैलेंट चले, बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। एंड आशीष भाई, ही वाज वेरी स्मार्ट, उनको पता था कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो वहां पर हो रहे थे। रणवीर भाई तो वेंट इन फ्लो भाई, आई थिंक ही वांटेड टू लुक कूल और सब। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडिटर को भी वो चीजें, अगर तुमने गलती करी है तो वो कट के डालना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू शो ऑन सोशल मीडिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स यू। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मत आने दो अगर तुम कर भी रहे हो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ऑडियंस को टारगेट करने हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, एंड आई थिंक जो लोग जो भी देख रहे हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड इसके बाद दामरिदुल भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ ये कहते हैं। दूध का धुला ना है कोई भी, गालियां सब देवे। समय रैना ने भी दे दी, अब सबके अंदर का हरिश्चंद्र जाग गया कि भैया शो बंद करो, जबकि यही आदमी कुछ दिन पहले वाके शो में जाने का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा और हम जाके व्यूज बटोरेंगे। अब एक चीज जरूर है कि गालियां जहां शुरू हो जाती हैं वहां टैलेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि गालियां और टैलेंट का कोई संबंध नहीं है आपस में। अगर गालियां टैलेंट होती तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मेरठ का आदमी ऐसी ऐसी गाली दे देगा कि कॉर्नर में कर खून निकल जाएगा। तो अब वह माफ करो और आगे बढ़ो। और भी चीजें हैं जिन पर आप बात कर सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने डिप्रेशन में आके कुछ कर लिया, फांसी वांसी खा ली, तो फिर कल को कैंडल लेके डोलोगे। तो यहाँ से बढ़िया आगे बढ़ो।
समय रैना के शो में जब मैंने पहली बार भारती मैम जो कपिल शर्मा शो और लाफ्टर क्वीन है, उन्हें जब मैंने शो में देखा, तब मुझे लगी कि यार इतना साफ काम करके पूरे जिंदगी भर जिन्होंने लोगों को हंसाया, उन्हें ऐसे शो में जाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब उन शो पे मैं 20-20, 30-30 मिलियन व्यू देख रहा हूँ, तब मुझे लगे यार शायद पब्लिक का व्यू ही पसंद आ रहा हो। तब तो सबने कहा कि डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। अब होगा ना बिल्कुल अंधकार। तो ऐसे ही भाई, जब पहले किसी चीज की शुरुआत हो रही हो तभी वहां सपोर्ट मत करे करो। दूसरा आदमी तो चढ़ेगा ही ना कि हाँ मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मैं तो और दूंगा जब पब्लिक का मजा आ रहा। तो क्योंकि अगर पहले लठिया बाज जाती, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ 4-5 साल से, अगर मैंने गाली देके वीडियो बनाई होती तो मेरे पापा ने पहले दिन मुंह में लठिया फेर दी होती। तो हम जैसे शुरुआत ही मत होने करो गलत चीजन की। काम करो आप भी अपना बढ़िया, अपनी चीजन पे ध्यान दो, ऐसी फालतू बातन पे ध्यान मत दो। अपनी मम्मी को साड़ी लाओ, बढ़िया कमाओ, पापा गाड़ी दिवाओ, खुशियां बांटो और समाज में कुछ अच्छा फैलाओ यार।